प्रारंभिक प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ी तक की आपकी मुक्तिदायक यात्रा में हम भी शामिल होना चाहते हैं, ताकि हम क्रूस के पुण्य फलों से वंचित न रहें। हमारी जीवन यात्रा में हम भी आपके समान परम पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। आमीन। पहला विश्राम। यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर देते हैं। पिलातुस यीशु में कोई दोष नहीं पाता है, फिर भी लोगों के दबाव में आकर वह यीशु को प्राण दंड की आज्ञा सुनाता है। वह पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोते हुए कहता है, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। पास्का पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा के अनुसार राज्यपाल एक कैदी को रिहा करता था। लोग बराबस नामक डाकू को रिहा करने की मांग करते हैं और पिलातुस उसे रिहा कर देता है। वह यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सैनिकों के हवाले कर देता है। हे प्रभु यीशु, पिलातुस के सामने मौन साधना आपके लिए संभव था, क्योंकि आपका यह अटल विश्वास था कि पिता ईश्वर हर हालत में आपके साथ है और उनकी रहस्यमय प्रज्ञा के सामने कौन बोल सकता है। आपने कहा था, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। हमारी मुक्ति का साधन क्रूस हमेशा आपके सामने था। निर्दोष होकर भी हम पापियों को बचाने हेतु आपने प्राण दंड की आज्ञा ग्रहण की और क्रूस मरण स्वीकार किया। हमारे अपराध क्षमा कीजिए तथा हमें पवित्र जीवन बिताने में मदद कीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू
बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र करते हैं। वे उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाते हैं, कांटों का एक मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेक कर वे यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते हैं। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे यीशु के कंधे पर क्रूस लाद देते हैं और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने ले चलते हैं। यीशु मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस रास्ता शुरू करते हैं। हे प्रभु, आपको इसी का इंतजार था। आपकी दृष्टि क्रूस पर ही टिकी हुई थी। वही मानव मुक्ति का साधन था। शैतान जितना आपको क्रूस से हटाने का तंत्र रचता था, उससे भी अधिक तीव्र आपकी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के वृक्ष को अपने कंधे पर रखकर उसके मुक्ति के फल मानव संतानों को खिलाए। आपके अपराध प्रेम के लिए धन्यवाद देकर हम आज दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि शैतान के विरुद्ध हमारी लड़ाई में आपकी शक्ति पर निर्भर रहकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे आपकी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कीजिए कि मैं सत्य के मार्ग से कभी विचलित न होऊं, बल्कि निडर होकर उस पर ईमानदारी से चल सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। निर्बल को सहारा देकर क्या अपराध किया, सबों का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदुस ने उन्हें पकड़वाया, पेतरुस ने उन्हें अस्वीकार किया, अन्य शिष्य भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। कोड़ों की मार से उन्हें असह्य दुख झेलना पड़ा था। क्रूस बहुत ही भारी था। वे फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं। हे प्रभु, नबी ईसायाह ने आप ही के विषय में कहा था, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई न रहे। हे प्रभु, आप हमारे पापों के बोझ के कारण ही धरती पर गिर पड़े, लेकिन हम पापियों के प्रति प्यार के खातिर आप पुनः उठकर क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके असीम प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
और दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम पुनः पाप नहीं करेंगे। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण के दिन माता मरियम और संत यूसुफ बालक यीशु को मंदिर में अर्पित कर रहे थे, तब सिमेयोन नामक धर्मी ने बालक यीशु को गोद में लेकर ईश्वर की स्तुति करने के बाद माता मरियम से कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अब वह कथन पूरा होता है जब शोकाकुल माता मरियम की मुलाकात क्रूस लेकर आगे चलने वाले अपने प्यारे पुत्र से होती है। दोनों को अपार वेदना महसूस होती है, फिर भी वे अपने दुखों को भूलकर एक दूसरे के लिए आत्मीयता प्रकट करते हैं। हे प्यारे प्रभु, आपकी माता अंतिम क्षण तक आपके साथ रहीं। उन्होंने आपके मुक्ति कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे जीवन में दुख तकलीफ एवं कठिनाइयों के समय उन्हीं की स्नेह भरी मध्यस्थता से हम भी मुक्ति का अनुभव कर सके और एक दिन स्वर्ग पहुंच सके। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीण तन मन को पल भर आराम मिला। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा विश्राम। कुरेन निवासी सिमोन क्रूस ले चलने में यीशु की मदद करते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चलते हैं, यह सोचकर कि कमजोरी तथा थकावट के कारण यीशु यह यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। सैनिक कुरेन निवासी सिमोन सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, पकड़ लेते हैं और उसे यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे प्रभु यीशु, यह सिमोन का सौभाग्य था कि वे क्रूज यात्रा में आपकी सहायता कर सकें। हमें भी आपके मुक्ति कार्य में सहयोग देने के असंख्य अवसर मिलते हैं। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि हम ऐसे अवसरों को पहचान सकें और आपकी मदद करने में तत्पर बने रहें। आमीन। मृत विश्वासी
परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। वेरोनिका ने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु का चेहरा पूछती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। इन सब विरोधियों के बीच वेरोनिका नामक एक स्त्री यीशु के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना तथा सांत्वना देना चाहती है। वह सैनिकों के बीच में से यीशु के पास आती है तथा अपना तौलिया निकालकर यीशु का रक्त रंजित चेहरा पोंछती है। उस समय यीशु के पवित्र मुख का रूप उस तौलिए पर चमत्कारिक रूप से छप जाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा आज भी एक हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सकें तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। दुश्मनों की कठोर क्रीड़ा असह्य बनती गई, दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा के बीच यीशु अपने को परित्यक्त महसूस करते हैं। उनकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ते थे। लोग देखकर दंग रह गए थे। सैनिक उनकी हंसी उड़ाते हैं और उन्हें घसीटते खींचते हैं। क्रूस के बोझ के नीचे वे दूसरी बार गिर जाते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठने तथा पश्चाताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। नारियों का रुदन
विलाप पालनहार की खातिर, सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही हैं। यीशु उनकी ओर मुड़कर कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। यदि हरी लकड़ी का हाल यह है, तो सूखी लकड़ी का क्या होगा। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुखों को भी भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राह में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल करें और कष्ट और दुख झेलते समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। धरती पर गिर के उठते हैं धरती के सिरजनहार, मानव पाप असंख्य से गिर गए पालनहार। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 9वां विश्राम। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अब यीशु को आगे चलना असंभव सा लग रहा है। वे अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहते गए और चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्हें असह्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहनी पड़ती है। उनके खून की बूंदें जमीन पर टपकती रहती हैं। उन्हें इतनी थकान महसूस होती है कि वे आगे चल नहीं पाते और पुनः धरती पर गिर जाते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हमारे असंख्य पापों और अनेक गुनाहों ने आपको बार बार धरती पर गिराया। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए आपसे विनती करते हैं,
हम पापियों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। जब हमारे जीवन का बोझ असह्य बन जाता है तब हम निराश ना हो, बल्कि आपकी कृपा से उसे हमारी और सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अर्पित कर सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। फूलों को सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। कलवारी पहुंचने पर सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। उनके घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयता पूर्वक खींचकर उतारते हैं। सैनिक उनके कपड़े ले लेते हैं और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर देते हैं। हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। वे आपस में कहते हैं, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाता है, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हे प्रभु यीशु, जब क्रूर सैनिकों ने आपका कपड़ा उतारा था और आपका अपमान किया गया, तब आपने चुपचाप सब कुछ सह लिया। आपने अपने जीवन की कुर्बानी देकर मनुष्य को ईश्वरीय गरिमा का वस्त्र पहनाया। हमारी मदद कीजिए कि हम अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करें और उसकी वासनाओं के अधीन न रहें। आपकी कृपा से हम शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें और आपको धारण करें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। अमर बनाने सभी को यीशु ने कुर्बानी दी। कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। ग्यारहवां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पर सैनिक यीशु के हाथ पैरों पर कीले लगाकर उन्हें क्रूस पर ठोक देते हैं। पिलातुस इब्रानी, लातीनी
और यूनानी भाषा में एक दोष पत्र लिखवाकर क्रूस पर लगवा देता है। यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही है। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है तो अपनी को बचाए। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा जो हाथ का बना हुआ नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते हैं और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। हमारे समाज में दूसरों के कल्याण के लिए चलने वाले कितने पैरों को बुराई की ताकतें आलोचना की कील लगाकर रोकती हैं। सत्य और न्याय की सेवा में उठने वाले कितने हाथों को अंधकार की शक्तियाँ रोकने की कोशिश करती हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने हाथ पैरों को तेरे राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर सकूं। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। भेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वे कलवारी पहाड़ी पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे उनके साथ 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। कठोर दर्द महसूस करने के बीच यीशु कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ऊंचे स्वर से पुकार कर कहते हैं, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार नबी ईसायाह का कथन पूरा हुआ। वे उन्हें बंदी गृह और अदालत ले गए, कोई उनकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और वह अपने लोगों के पापों के कारण मारा गया है। हे प्रभु यीशु, आपने हमारे खातिर हमारे पापों का हिसाब चुकाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। ऐसा वर दीजिए कि हम यह कभी न भूलें कि हमारा पुराना स्वभाव आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। हमारी सहायता कीजिए कि हम बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को सवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी
9वां विश्राम। यीशु की लाश क्रूस पर से उतारी जाती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगता है। अनुमति पाकर यूसुफ यीशु का शव ले जाता है और उसे माता मरियम की गोद में रख देता है। हे माता मरियम, प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के समय से लेकर क्रूस के बलिदान तक आपने हमारे मुक्ति कार्य में सहभागिनी के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में रखते समय आपने असह्य दुख का अनुभव किया। हमें अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर आप हमें आशा और आनंद प्रदान करती हैं। हमारी मदद कीजिए कि हम क्रिस्टीय होने के हमारे गौरव के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। अरिमथिया के यूसुफ और निकोदेमुस मिलकर यीशु की लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार वे उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटते हैं और पास वाली बारी में पत्थर में खुदी हुई नई कब्र में रख देते हैं। कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर वे शोकाकुल हो चले जाते हैं। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हो गया। यद्यपि उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया था और उनके मुंह से छल कपट की बात नहीं निकली थी, फिर भी उनकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई और वह धनियों के साथ दफनाया गया है। हे प्रभु, जीवित रहते समय आपको अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली। मरने पर आपके शरीर को दूसरों की कब्र में रखा गया। सब कुछ के मालिक होने पर भी सब कुछ खोने वाली आपकी विनम्रता में मुझे भी सहभागिता प्रदान कीजिए। स्वर्ग की ओर हमारी इस तीर्थ यात्रा में हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम विनम्रता तथा सहनशीलता के साथ ख्रीस्तीय जीवन बिता सकें। आमीन। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। प्राप्त। समापन प्रार्थना। हे स्नेहमय पिता ईश्वर, आपने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, बल्कि हम सबों के लिए उन्हें अर्पित किया। प्रभु यीशु ने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और
उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। आपने मसीह में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। हम आपसे सविनय विनती करते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी आप पर हमारा भरोसा दृढ़ बना रहे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब मृत्यु द्वारा यहाँ का हमारा निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई भी विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार हमें आपके प्यार से कभी वंचित न करे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। संत पिता के हर प्रकार के निवेदन के लिए और पापियों के मन फिराव के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस चिन्हांकन प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, आपने चाहा कि मानव जाति आपके पुत्र यीशु ख्रीस्त के क्रूस के द्वारा मुक्ति पा सके। मैं केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस पर गर्व करता हूँ। मेरा अटल विश्वास है कि क्रूस में ही सच्ची सफलता तथा विजय है। मैं अपने होठों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि उनसे सदा प्रेरणादायक शब्द निकले। मैं अपने कानों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि वे हमेशा अच्छी बातें सुने। मैं अपनी आँखों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि वे आपका दर्शन कर सकें। मैं अपने नथनों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि वे हर श्वास में आपको पाएं। मैं अपनी छाती को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि मेरे हृदय मंदिर में आप विराजमान हों। मैं अपने माथे को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूँ कि मेरा मन मस्तिष्क आपकी योजना को परख सके और मैं आपकी पावन इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला सकूं। हे प्रभु, आपने क्रूस के काठ द्वारा मानव जाति का कलंक दूर किया। मुझे कृपा दीजिए कि मैं पापों से दूर रहूं तथा क्रूसित प्रभु पर विश्वास रखकर अपना दैनिक क्रूस लेकर उनके पीछे चल सकूं। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।